आगे अल्लाह ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात। अल्लाह फरमाता है और हम ज़रूर आजमाएंगे, हम ज़रूर आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, तुमको किसी कदर खौफ से, वल जू' और भूख से, व नक़्सिम मिनल अमवाल और मालों में कमी करके, मालों में कमी से, वल अनफुस और जानों में कमी से, व समरात और फलों में कमी से हम आजमाएंगे। ये आजमाइश के तरीके होंगे कि हम आजमाएंगे तुम्हें। यहाँ फिर साबिरीन के दर्जात बुलंद कर दिए गए और साबिरीन के बारे में बता दिया कि जिन्होंने सब्र कर लिया उन आजमाइशों पर तो वो बश्शिरिस साबिरीन, फिर उन साबिरीन के लिए बशारतें और खुशखबरियाँ हैं। उनके लिए बशारतें भी हैं, उनके लिए खुशखबरियाँ भी हैं, उनके लिए दर्जात की बुलंदी भी है, ताकि वक्त मुसीबत सब्र आसान हो जाए। इसलिए अल्लाह ने पहले ही बता दिया अगर तुम ऐसा कर लोगे, सब्र कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए इनाम होगा, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। और वक्त सब्र, जब मुसीबत तुम जब सब्र कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसानियां पैदा होंगी और मुनाफिक और मोमिन की पहचान भी हो सके। यहाँ पर जो मोमिन होगा ना, मोमिन वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा, सब्र करेगा उसका, लेकिन जो मुनाफिक होगा वो नहीं करेगा। मुनाफिक घबराएगा, जबकि मोमिन जो है वो सब्र के लिए तैयार रहेगा कि नहीं मैंने सब्र करना है, इसलिए कि बहुत बड़े अजर हैं इसके अंदर। और इसलिए याद रखें कि ये तो एक तरीक़े बता दिए अल्लाह ने, इस तरह भी आजमा सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी। ये याद रखिए कि जो जितने बड़े मर्तबे पर होगा ना, उसकी आजमाइश भी उतने बड़े मर्तबे पर होती है। तो जितने बड़े, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम थे, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा था उनका। और आजमाइश तो देखो ना ज़रा यार, कितनी सख्त हुई आजमाइश, कितनी सख्त आजमाइश की गई। जो जितने बड़े रुतबे पर होगा, आजमाइश भी उतनी ही बड़ी आएगी, उसकी उतनी ही बड़ी आएगी। कि कभी दुश्मन के खौफ से हम आजमाएंगे तुम्हें, कभी कहत साली और फ़क्र से हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे हम तुम्हें कभी, और कभी फरमाया कि मालों के अंदर नुकसान के ज़रिए हम तुम्हें आजमाएंगे, कि माल में नुकसान होगा तुम्हें, लेकिन फिर हम आजमाएंगे तुम्हें, देखते हैं सब्र करते हो कि नहीं करते। कभी अहले क़राबत और दोस्त अहबाब को कत्ल करवा कर फिर आजमाएंगे तुम्हें, और कभी बागात और खेतों के फल में कमी करने से हम तुम्हें आजमाएंगे। ये दर्जात होंगे सारे के सारे, ये आजमाइशें होंगी ये सारी की सारी। और फिर देखेंगे हम कि वह बश्शिर साबिरीन, सब्र करने वाले के लिए बशारतें क्या क्या होंगी। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, फ़िक़्ह शाफ़ई के इमाम, आप फरमाते हैं कि खौफ से मुराद अल्लाह का डर है, और यहाँ भूख से मुराद रोज़े हैं, यानी रोज़ों के ज़रिए। अब देख लीजिएगा आने वाला है, अल्लाह ताला नसीब फरमाए रोज़े, आने वाले हैं रोज़े ना। फिर देखिएगा जब गर्मी के रोज़े होते हैं ना, फिर देखना कितने रखेंगे, आजमाइश है ये भी एक बड़ी, तो गर्मी ये भी आजमाइश है। तो इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि खौफ से अल्लाह का डर मुराद है, और भूख से रोज़े, इसके ज़रिए आजमाया जाएगा। और मालों की कमी से मुराद ज़कात और सदक़ात। माल दे दिया रब ने, बड़ा अता फरमा दिया, अब हुक्म भी दे दिया कि भाई अब ज़कात भी दो इसमें से। आजमाइश से बड़ी, आजमाइश से बड़ी है कि बज़ा इस तरह माल जब इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया, तो अब निकालना ये बड़ा मुश्किल होता है। हमारा लिबास देखो ना, हमारा लिबास बना हुआ कैसा है, उसकी बनावट ही ज़रा ऐसी है ना लिबास की। हमारे लिबास के अंदर जो जेब लगी होती है ना, वो यहाँ होती है, यहाँ सामने, और उसके नीचे दिल होता है। किसी ने बड़ी सोच समझ के बनाई है ना। तो जब निकाल रहा होता है ना यहाँ से, तो दिल रोक रहा होता है, अरे भाई क्या कर रहा है,
माल कम हो जाएगा, वसवसे डालता है शैतान उसके अंदर ना, माल कम हो जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है। और अगर किसी ने निकाल दिया और निकाल कर दे दिया तो फिर उसने साबित कर दिया कि उसके दिल में माल की नहीं बल्कि रब की मोहब्बत है उसके दिल के अंदर, साबित कर दिया उसने। लेकिन अगर नहीं तो फिर पता चल गया कि हाँ माल की मोहब्बत है उसके दिल के अंदर, ये जो इसके नीचे है ना, जेब के नीचे, उसमें मोहब्बत माल की है, उस रब की नहीं है जिसने दिया था। बड़ी आजमाइश है ये, बहुत बड़ी आजमाइश है ये। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि मालों की कमी से मुराद यहाँ ज़कात और सदक़ात, और जानों की कमी इससे मुराद क्या है? फरमाते हैं बीमारियों के ज़रिए मौत वाक़ होना, बीमारियों के ज़रिए मौत वाक़ होना। अब देख लें किस कदर ख़तरनाक किस्म की बीमारियां अचानक निकल कर आती हैं सामने, जानलेवा बीमारियां साबित होती हैं। अभी जो हाल ही में कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, अब देख लें ये भी मौत वाक़ हो जाती है इनसे, यानी बीमारियों के ज़रिए मौत का वाक़ होना। वल अनफुस वस्समरात, और इससे मुराद है कि फलों की कमी से, यानी औलाद का दुनिया से चला जाना, औलाद का दुनिया से चले जाना, उनका मरना। औलाद भी दिल का फल होता है, इंसान के दिल का फल होता है औलाद भी। वो अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो ये भी आजमाइश होती है उसके लिए, बहुत बड़ी आजमाइश होती है ये। तो यहाँ पर इसीलिए फरमाया और फरमा दिया कि ए नबी, जो मुसीबत के वक्त ज़बान पर और अमल के ज़रिए साबित कर दे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो फरमा दिया कि फिर उनके लिए बशारतें हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जिनको ये मुसीबत पहुँची, जिनको ये परेशानी आई, जिन पर ये आजमाइश आई, अगर वो साबित कदम रहे और क़ालू, कहा उन्होंने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमको उसी की तरफ फिरना है, उसी की तरफ लौट कर जाना है और हम उसी रब के लिए हैं। आगे नबी बता दो उनको कि जिन्होंने ये कर लिया तो उन साबिरीन को मैं 3 इनायतें अता फरमाऊँगा। 3 ख़ास इनायतें होंगी उनके लिए। और वो क्या इनायतें होंगी? कि रब की ख़ास इनायतों के मुस्तहिक होंगे नंबर 1 पर, और वो रब जानता है कौन सी इनायतें करेगा रब। और दूसरी चीज़ ये कि वो आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हिस्सा हासिल करेंगे और मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। और तीसरा ये कि दुनिया और आखिरत के अंदर खालिक कायनात उन्हें कामयाबियों से नवाजेगा। 3 इनाम होंगे उनके, 3 इनाम अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाएंगे। वो लोग जिन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए। इसीलिए सूफिया कराम फरमाते हैं, एक हिकायत यहाँ अर्ज़ करते चलूँ कि एक शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, देखिएगा इसका फ़ायदा कितना होता है इन मुसीबतों पर सब्र करने का, परेशानियों पर सब्र करने का। अल्लाह ने फरमाया ना, इनाम दूंगा मैं उनको। एक शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक बुलबुल ख़रीदा। उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है लोगों को ना, जब बोलती है। बुलबुल ख़रीदा। वो शख्स उस बुलबुल की आवाज़ पर बड़ा आशिक था। वो बुलबुल बहुत बोलती थी जब उसने ख़रीदा, बहुत बोलती थी वो बुलबुल ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जिस पिंजरे में उसने उस बुलबुल को रोका हुआ था ना, कैद कर रखा था, उस पिंजरे पर एक तोता आकर बैठा, कुछ देर बैठा और बैठकर फिर उड़ के चला गया। लेकिन उसके बाद से बुलबुल ने बोलना छोड़ दिया, बुलबुल ने गाना छोड़ दिया, कुछ नहीं गाती थी फिर वो ना, कुछ नहीं बोलती थी वो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मालिक परेशान कि मैं तो इसकी आवाज़ का आशिक था, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा था इतना महंगे दामों, 1000 दिरहम में मैंने इसको ख़रीदा, लेकिन अब तो इसने बोलना ही छोड़ दिया। फ़ायदा? वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चला गया और जाकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मैंने इसको ख़रीदा था इसलिए, लेकिन अब ये बोलती नहीं है, बोलना छोड़ दिया इसने, अब मैं क्या करूँ? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, उस बुलबुल को लेके आओ मेरे पास। सुना करते थे ना, समझा करते थे। आए हाय, उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदों की भी हमने बोलियां सिखा दी हैं आपको सारी की सारी। तो फरमाया कि लेकर आओ। लेकर गए। जब गए ना, बारगाह में हाजिर हुई वो बुलबुल,
कहने लगी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बुलबुल क्यों नहीं बोलती तू? अब बड़ी तेरी आवाज़ खूबसूरत है, आशिक था तेरी आवाज़ का, ये इसने ख़रीदा इतना महंगा तुझे। उस बुलबुल ने कहा कि अल्लाह के नबी, बात ये है कि मैं तो अपने मुल्क से दूरी के गम में रोया करती थी, गीत गाया करती थी, अपने बच्चों से दूर थी, बस उसी गम में गीत गाया करती थी मैं, लेकिन लोग कुछ और समझा करते थे। मुझे बार बार याद आती, मैं गाती, लोग समझते मैं गाना गा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। एक दिन तोता आया और आकर मुझे उसने समझाया कि बुलबुल, तेरी कैदी की जो वजह है, उसका जो सबब है, वो तेरी बेसब्री है। तू मुसीबत पर सब्र कर ले, परेशानी पर सब्र कर ले, चुप हो जा और तुझे आज़ादी नसीब हो जाएगी। कहने लगी, बस उस दिन से मैंने बोलना छोड़ दिया, मैंने बोलना छोड़ दिया, उस दिन से मैंने गाना छोड़ दिया। मुझे याद तो आती है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, मैं गाती नहीं हूँ। बस लोगों ने समझा कि अब इसने बोलना छोड़ दिया और अब जो है वो इसलिए मैंने गाना छोड़ा। तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि भाई अब ये नहीं बोलेगी कभी भी, अब ये नहीं गाएगी। उसने कहा कि जब ये गाएगी नहीं तो फिर मेरा फ़ायदा इसको रखने का, मैं तो आशिक था इसकी आवाज़ पर। तो इसलिए उसने क्या किया, पिंजरे को खोला और उसको आज़ाद कर दिया। पिंजरे को खोला, आज़ाद कर दिया। जब वो आज़ाद हो गई ना, तो आज़ाद होकर सामने दीवार पर जाकर बैठ गई और बोलने लगी, हज़रत सुलेमान से अर्ज़ करने लगी कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे अंडे में बनाया, हवा में उड़ाया और पिंजरे में सब्र दे के उस रब ने मुझे आज़ादी अता फरमा दी। कहा पाक है वो ज़ात, तो सब्र किया, आज़ादी नसीब हो गई उसको। आज ज़रा गौर कर लें यार, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है, हमारा हाल भी ऐसा ही है। जब तक के बेसब्री है तब तक ही कैद हैं हम, और दुनिया की हजार मुसीबतों का पेश खेमा है ये सारी की सारी। बेसब्री है हमारे पास और यहाँ की नामुरादी, लेकिन वहाँ की कामयाबी होनी चाहिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम दाना बनोगे ना, दाना बनोगे अगर तुम, तो परिंदे तुम्हें चुग जाएंगे। दाना बनोगे, परिंदे चुग जाएंगे। लेकिन अगर फूल बनोगे, फूल की तरह होगे, तो फिर हंसोगे, बच्चे तुम्हें तोड़ लेंगे, तोड़ जाएंगे तुम्हें। और फरमाया कि जितनी अपने अंदर तुम खूबी पैदा करोगे ना, उतनी मुसीबतें आएंगी तुम्हें। जितनी खूबी पैदा करोगे अपने अंदर, उतनी मुसीबतें आएंगी। तो बजाय राहत के यहाँ से छूटने की कोशिश करो और उसका सामान पैदा करो, यहाँ राहत का सामान ना पैदा करो। जितना पर करोगे ना पैदा सामान, सोचोगे यार आज गाड़ी ले लिए ना, तो अब जो है ना वो मर्सिडीज़ होनी चाहिए, मेहरान ले ली तो नहीं यार, अब थोड़ा अच्छी होनी चाहिए ना, टोयोटा होना चाहिए। वो ले ली तो नहीं यार, सिविक होनी चाहिए। वो ले ली तो नहीं है, V8 होनी चाहिए। आए उसकी तो बात ही कुछ और है ना। तो इसलिए जितना होगे तो राहत फंसते चले जाओगे इसके अंदर। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि यहाँ से छूटने की तदबीर करो, ज़रा गौर करो, और फिर वतन चलने की तैयारी करो और उसकी फ़िक्र किया करो। वतन तुम्हारा असली वो है, वहाँ पर वो है तुम्हारा असली वतन। तो यहाँ की राहतें नहीं, यहाँ की राहतें नहीं। आप देख लें, जो बेचारा एक सादा सा आदमी होता है ना, सादा सा आदमी, उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो बेचारा घूमता रहता है, जहाँ जी चाहे आए जाए, कोई टेंशन नहीं है उसको। लेकिन जो जितने बड़े मर्तबे पे जाएगा, ओहदे पे जाएगा, अब वो इतनी आज़ादी से घूम फिर भी नहीं सकता, वो उसको परेशानी होगी। तो इस वजह से हमें यहाँ की नहीं बल्कि वहाँ की, अपने वतन असली की कोशिश करनी चाहिए।